तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा था, लाइक क्रीट CI/CD पाइपलाइन। सो उसके अंदर ही क्या है, उसी डायग्राम्स के अंदर मैंने दो तीन प्रोजेक्ट्स को ऐड करा था एक ही साथ। लाइक दिस इज अ सिनेरियो। अभी सबसे पहला सिनेरियो क्या है कि हमें सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले वी हैव क्रिएटेड जेंकिन सर्वर। हम लोग एक जेंकिन सर्वर क्रिएट करेंगे। नाउ गिटहब रेपोजिटरी ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, कोड हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। क्लियर। ECR कैसे बनाते हैं ये भी हम कर चुके हैं, इसे दोबारा में बनाना पड़ेगा। डॉकर हब, ये भी हमारे पास एक रेपोजिटरी है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें अपनी इमेज लगानी है। कंटेनर्स हम यहाँ पे डॉकर पढ़ चुके हैं, तो कंटेनर कैसे बनता है वो भी हमें पता है। अब हम क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को एक साथ मिला के करेंगे। गॉट इट। सबसे पहले भी आप क्रिएट द जेंकिन सर्वर। अब जेंकिन सर्वर्स क्रिएट करने का मतलब है, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट यानी कि एक तरीके का एक ऑटोमेशन हमें ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले नाउ वी सर्च इन जेंकिन इंस्टॉलेशन। एक चीज ध्यान रखना गाइस कि जेंकिन की ऑफिशियल साइट्स पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एंड जेंकिन की इंस्टॉलेशन के लिए जेंकिन आप जिस भी सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे उस पर जावा होना जरूरी है। अब जेंकिंस को आप कंटेनर पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं और जेंकिंस को डायरेक्ट मशीन पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जेंकिंस पे जेंकिंस के कंटेनर्स की ऑलरेडी इमेज बनी हुई है जो जेंकिंस ने बना के दी है। तो हम क्या करेंगे, नाउ टुडे वी हैव इंस्टॉल्ड द जेंकिंस इन डायरेक्ट विद EC2 इंस्टेंस एज वेल एज इन कंटेनर। आज हम दोनों पे अपने जेंकिन की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो हमें जेंकिन की इंस्टॉलेशन करनी है और हमें करनी है लिनक्स पे। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लिनक्स। अब लिनक्स में आप डेबियन फैमिली या उबंटू पे कर रहे हैं या रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पे कर रहे हैं। सो हम लोग अमेजोन लिनक्स यूज कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग द रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स या उबंटू। हम क्या करते हैं, उबंटू पे इंस्टॉलेशन करते हैं। सो उबंटू पे अगर आपको इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको ये चीजें यूज करनी पड़ेंगी। या अगर आप रेड हैट फैमिली पे करना चाहते हैं तो रेड हैट के लिए आपके पास ये आपका सपोर्ट है, ये आपका वीकली रिलीज है। तो यहाँ पर ये जेंकिंस की हमारे पास क्या इंस्टॉलेशन है। तो ये लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जावा का 21। सो नाउ हाउ टू इंस्टॉल जेंकिंस। तो जेंकिंस इंस्टॉलेशन करने के लिए सबसे पहले आई एम जस्ट लुकिंग विद द क्लाउड पोर्टल एंड क्लिक ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप। इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में कि जेंकिंस जो है बाय डिफॉल्ट वर्क इन पोर्ट नंबर 8080। सो आपको वो प्रोटोकॉल अलाउड करना पड़ेगा। तो लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन JENKIN जेंकिंस -SG सिक्योरिटी ग्रुप, and फिलहाल I'm just allowed the all traffic. And after that I'm just click on here default VPC add rules. I'm created two rules for the all traffics for IPv4 or IPv6 and custom anywhere. After that now we have created a one dedicated key for Jenkins. So create a key pair. I'm just create in Jenkins 2026 key. And I'm create a PAM key and then create. After that, I'm just create a instances and launch instances. So already मेरे पास एक server चल रहा है. Now I'm just instance and terminate this server and click on launch instances. I'm just create a कोई नाम मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ. I'm select a server. So I'm select a Amazon Linux या आप Red Hat कोई भी ले सकते हैं. एंड यहाँ पे उबंटू पे भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आप उबंटू करते हैं या सेंटोस करते हैं तो उसी के हिसाब से आपको अपना जेंकिंस की वो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो सेम पैरामीटर्स हैं आपके जो चल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, लाइक आई एम जस्ट कम टू कि आई एम यूजिंग द अमेजोन लिनक्स। अमेजोन लिनक्स में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, तो आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो डीप लर्निंग ये इनबिल्ड है, सो आई एम यूजिंग द Amazon Linux 2023 and instance t3.micro. The key pair I'm created Jenkins 2026 key. Network I'm using the default VPC. Select the key security group is Jenkins SG. I'm give the 30 GB of storage, and now number of instances I'm just created two instances and launch instance. Now instances. Now guys I'm just created two instances. अब इन two instances को मैं नाम दे रहा हूँ। एक को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे Jenkins server
तो इस पर हम डायरेक्टली जेंकिन इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड सेकंड जो है, नाउ द सेकंड इज कॉल्ड अ डॉकर इंजन। तो ऑलरेडी हम डॉकर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम डॉकर पर भी, कंटेनर पे भी हम जेंकिन इंस्टॉलेशन आज करने वाले हैं। तो नाउ कि अगर मुझे अब जेंकिन इंस्टॉलेशन करनी है तो सिंपल सा है। आई एम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं डायरेक्ट सर्वर पे अगर करना चाहता हूँ, जस्ट लॉग इन विद द सर्वर, click on connect, SSH, copy, go to the command prompt, then click cd downloads, and then paste, then enter yes, sudo host host name is jenkins jenkins and sudo su hyphen, and सबसे पहले now the yum update hyphen y। तो सबसे पहले गाइस आई एम जस्ट अपडेट द रेपोजिटरीज। तो राघव, जावा इंस्टॉल करना है, कमांड्स क्या है? राघव, जेंकिंस के लिए कमांड्स क्या है मुझे बताओगे आप जावा इंस्टॉल करने की? लिनक्स पे या रेड हैट पे? तो गाइज ये मेरी जावा 21 है। आई एम जस्ट कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट कम टू हियर एंड देन पेस्ट sudo yum install front config dot java space hyphen y। तो सबसे पहले जावा इंस्टॉल नहीं हो रहा, सो मुझे जावा इंस्टॉल करना है। सो लाइक आई एम जस्ट फेच द कमांड लाइक ins install java in ec2 2023 linux linux। तो गाइस इज गिव मी द कमांड्स। अगर आपको वहां से कमांड नहीं मिलती है तो आप डायरेक्ट कमांड यहाँ से ले सकते हैं। diff कमांड से भी जावा इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं यूजिंग द diff कमांड। नाउ माय इंस्टॉलेशन इज स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मुझे जावा इंस्टॉल करना है, बिकॉज कि जो इंस्टॉलेशन है वो हमारे लिए जावा रिक्वायर्ड है। देन जावा हाइफन हाइफन VERSION वर्जन। सो लाइक यू कैन सी कि यहाँ पर ये हो चुका है। उसके बाद ये कह रहा है बैश के लिए, सो Amazon कंट्रोल हेड से, सो मुझे नहीं करना है डेवल। सो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉल फॉर द डिफरेंट वर्जन। सो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के लिए यहाँ पे ये कह रहा है, जार फाइल्स के लिए कह रहा है। सो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं JDK। सो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है यहाँ पे। तो वर्जन भी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, सो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। देन सो जावा इंस्टॉलेशन करने के बाद नाउ आपके पास अगेन से जेंकिंस पे आना है। नाउ यू कैन जस्ट टाइप द रेपोजिटरी। अब हम जेंकिन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, सो आई एम जस्ट कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट इंटर। आफ्टर दैट रेपो से कनेक्टिविटी करने के बाद आई एम जस्ट अपडेट अगेन, एक बार और मुझे अपने रेपोज को अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद कि जावा उसकी डिपेंडेंसीज है, ऑनलाइन रेपोजिटरीज मेरी वेरीफाई हो चुकी है। नाउ आई एम जस्ट इंस्टॉल द जेंकिन। आई एम जस्ट क्लिक एंड देन पेस्ट paste hyphen y। नाउ गाइस व्हेन योर जेंकिन इज स्टार्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, यू कैन जस्ट इनेबल स्टार्ट और स्टेटस। तो वही जो हम लिनक्स पे करते हैं, systemctl इनेबल करना है, फिर स्टार्ट करना है, फिर देन स्टेटस करना है। सो आई एम जस्ट कम टू हियर, इनेबल। ये ऑफिशियल साइट से मैं आपको बता रहा हूं, स्टार्ट, एंड इफ यू कैन सी द स्टेटस, आप यहाँ पे उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। या आपका अगर जेंकिन प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो चुकी होगी, तो नाउ स्टेटस तो एक्टिव है। तो अब गाइस आपको क्या करना है कि अब अगर आपको जेंकिंस हमने इंस्टॉल हो लिया, अब जेंकिंस को एक्सेस कैसे करेंगे? तो सिंपल सा गाइस, नाउ you can just go to the cloud portal again and then copy the public IP address of the Jenkins machines, and you can just come to the browser and colon port number 8080 आपको लगाना ही पड़ेगा। तो नाउ गाइस यू कैन सी आपका जेंकिंस हो गया। अब आपका जेंकिंस का टेम्परेरी जो पासवर्ड है वो इस लोकेशन पर है। So now you can just copy this endpoint and come to the Jenkins server and cat and then paste।
मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ पासवर्ड, ये आपका टेम्परेरी पासवर्ड है। नाउ मैंने आपको बताया था कि जेंकिंस क्या है, द जेंकिन इज अ कलेक्शन ऑफ प्लगइन्स। सो व्हेन कि जब भी आप इसको नेक्स्ट करेंगे सो ये आपसे पूछेगा प्लगइन्स, यानी कि आप कौन कौन से ड्राइवर्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो फिलहाल हम कहते हैं या तो आप कस्टमाइज खुद से सिलेक्ट कर लो, या हम कहते हैं कि जो रिकमेंडेड है आप खुद से इंस्टॉल कर दो, बाद में हमें कुछ भी ऐड करना है तो हम खुद से इंस्टॉल कर लेंगे, या रिमूव करना है हम कर लेंगे। So, जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास वही यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन आएगा कि इंस्टॉल या सिलेक्ट। अब सिलेक्ट से या तो आप मैनुअली अपनी मर्जी से, अब आपको पता होगा कि आपके प्रोजेक्ट्स के लिए कौन कौन से हैं, बट हम कहते हैं कि जो भी डिपेंडेंसीज मिनिमम इसकी हैं वो यहाँ पे खुद से इंस्टॉल कर दे। सो यू कैन सी फोल्डर्स, टाइम स्पेस, पाइपलाइंस, गेट, ईमेल एक्सटेंशन, तो ये सारे के सारे प्लगइन्स ये खुद से इंस्टॉल करेगा। व्हेन कि जब आपके प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे इसके बाद ये आपसे पूछेगा यू कैन क्रिएट योर ओन admin username and set the admin password. Is it clear guys? अब बट गाइज इफ यू कैन क्रिएट कि अगर आप जेंकिंस इंस्टॉलेशन करते हैं डॉकर पे, यानी कि कंटेनर पे, सो जेंकिन की इंस्टॉलेशन अगर आप कंटेनर पे करना चाहते हैं, सो नाउ कि मैंने आपको बताया था यू कैन जस्ट गो टू द डॉकर हब फर्स्ट। आप डॉकर हब पे जाइए, एंड डॉकर हब पे जाने के लिए नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन डॉकर हब, एंड आपको जो भी इमेज देखनी है, so अगर आपको जेंकिंस का कंटेनर बनाना है सो यू कैन सर्च द ऑफिशियल इमेज JENKIN जेंकिन, जो कि जेंकिंस के नाम से होगी। तो यहाँ पे उसकी ऑफिशियल इमेज का नाम आ जाएगा, सो इट्स अ DHJ। सो यहाँ पे जेंकिंस आ रही है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आई एम जस्ट कॉपी दिस इमेज नेम। अब मुझे अगर कंटेनर बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट लॉग इन विद द डॉकर इंजन। अगर आपको डॉकर पे जेंकिंस करना है, अब उसके अंदर क्या है, ना तो आपको जावा इंस्टॉल करना है ना ही जेंकिंस इंस्टॉल करना है, वो उसके अंदर वो सारी चीजें क्या आएंगी, इन बिल्ड आएंगी। सो लाइक आई एम जस्ट क्लिक, यानी कि आपका जो जेंकिन का फोल्डर, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, देन SSH client, then copy, and then I'm just come to command prompts and cd down downloads, and paste yes and sudo docker engine engine sudo hostname is docker engine। now sudo su hyphen। अब आपको पता है कि अगर मुझे डॉकर के थ्रू कंटेनर पर अगर जेंकिन्स डिप्लॉयमेंट करना है तो गैस सिंपल सा है कि मुझे सबसे पहले डॉकर प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो नाउ yum instll install docker hyphen y। सबसे पहले हम इंस्टॉल द डॉकर, आफ्टर दैट स्टार्ट द डॉकर सर्विसेज, then create a container। so guys एक चीज ध्यान रखना, when you create a docker container you can allow port number 8080। so आपको डॉकर के लिए 8080 पोर्ट्स अलाउड, सॉरी जेंकिंस के लिए पोर्ट नंबर 8080 अलाउड करेगा। इट्स द मैंडेटरी, यू कैन अलाउ द पोर्ट नंबर 8080 फॉर द जेंकिंस व्हेन यू एक्सेस इन अ वर्ल्ड वाइड। so it's a default port number or reserve port number for Jenkins। तो नाउ की यहाँ पर मेरा जेंकिंस के प्लगइन्स हो गए। नाम जस्ट क्रिएट अ यूजर नेम, गिव द नेम ICCP, password I'm just give the ICCP at 1234, and now confirm password in ICCP at 1234, full name is in ICCP infotech, and now email ID is in ICCP info tech at gmail, ICCP नॉर्थ इंडिया कर देते हैं, ICCP NORTH नॉर्थ INDIA इंडिया at gmail.com। so you can just fill this information and save। so guys अब ये आपको एक URL देगा, तो ये आपका जेंकिंस का एक्सेस करने का है। so हमने इसी URL के थ्रू स्टार्टिंग में भी एक्सेस करा था। नाउ सेव एंड फिनिश। तो अब आपके पास जेंकिन का जो पोर्टल है, एक्चुअल पोर्टल है, वो लॉन्च होगा, जहां पर हम पाइपलाइंस, प्रोजेक्ट्स वगैरह सारी की सारी चीजें क्रिएट करेंगे। गॉट इट द पॉइंट। सो गाइस ये जो पोर्टल है ये हमने बनाया है ऑन प्रोमाइस, इट्स क्रिएट अ ऑन प्रोमाइस। अब नेक्स्ट हम करते हैं अपना कि
अब सेकेंड नंबर पे आता है कि डॉकर इंस्टॉल हो गया। अब डॉकर पे भी हम अपना क्रिएट करके देख ले, तो लाइक SYSTEM सिस्टम CTL, सॉरी, हाँ, SYSTEM सिस्टम CTL enable DOCKR डॉकर and start docker, and now DOCKER docker PS। तो कोई कंटेनर नहीं है, एंड DOCKER docker IMGS images, कोई भी इमेजेस नहीं है। आई एम जस्ट क्रिएट अ कंटेनर DOCKER docker RU and run space -I space -D, and then hyphen name of the container con1 JENKINS Jenkins, then -P for port number is 8080:8080। देन अब अगर आपको डेडिकेटेड नेटवर्क अगर आपने अपना बना रखा है, तो आप -E करके अपने नेटवर्क का नाम भी दे सकते हैं। बट हमने कोई अपना नेटवर्क नहीं क्रिएट करा हुआ, सो नाउ की इस कंडीशन में वो अपना खुद का एक ब्रिज नेटवर्क बनाएगा, और आफ्टर दैट गिव द इमेज नेम। सो जो भी हमें इमेज नेम है हमारा, सो आप अपनी इमेज भी बना सकते हैं जेंकिंस की। सो आप नॉर्मल लाइनक्स का कंटेनर बनाओ, उसके ऊपर खुद से अपनी जेंकिन की इमेज इंस्टॉल करके अपनी इमेज भी बना के रख सकते हैं। बट ये किसी की इमेज रखी हुई है, आई एम जस्ट कॉपी एंड आई एम जस्ट गिव द नेम इज लाइक अ जेंकिन एंड क्लिक। सो सबसे पहले क्या करेगा, इट्स पुल द इमेज, क्योंकि लोकली इज नॉट अवेलेबल इन अ डॉकर इंजन, सो नाउ इट्स पुल इमेज एंड देन क्रिएट अ कंटेनर। सो दिस इज द पैरामीटर्स की हमें जो जेंकिन है, तो इस तरीके से हमें इसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। सो नाउ क्या मुझे अगर जेंकिन पे काम करना है, तो देखिए गाइस यहाँ पर भी अगर मुझे अब जेंकिन को एक्सेस करना है, सो अगेन आई एम जस्ट कम टू द EC2 इंस्टेंस, and it's a Docker engine machine is available. You can see the name of this machine is in Docker engine. Now I'm just copy the public IP address and then go to the browser and paste and then colon port number 8080 जिस पर हमने अपना वो जेंकिन रहा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें इंक्लूडेड आई हैं। नाउ सेम कॉन्सेप्ट के अब आपको इसका पासवर्ड कहां से मिलेगा, तो गाइस इसका जो पासवर्ड है वो आपको मिलेगा कंटेनर पे, क्योंकि दिस जेंकिन रन इन अ कंटेनर। तो सबसे पहले यू कैन जस्ट लॉग इन विद द कंटेनर। सो नाउ हाउ टू लॉग इन विद द कंटेनर, सिंपल सा DOCKI docker EXEC execute -I space -T and con1 JENKIN Jenkins, the name of the container slash give the cell is a bin bash। आफ्टर दैट नाउ कि आई एम जस्ट अवेलेबल एंड नाउ अपडेट कि अगर आपको जेंकिन के अंदर लाइक कैट, और कैट करने के बाद आई एम जस्ट पेस्ट द लोकेशन, सो नाउ इट्स शो द temporary password। now copy and then click on paste and then click on continue। तो गाइस सेम देखिए वो स्टेप्स आ रही हैं, बट यहां पर हमारी कितनी स्टेप बच गई, यहां पर हमारी वो स्टेप्स बच गई कि ना ही हमें कोई जावा इंस्टॉल करना, ना ही हमें कोई जेंकिन स्टार्ट रीस्टार्ट करने की जरूरत है, और सेम एज ना ही हमें कोई आज जेंकिन को। तो यहाँ पे क्या है, एक इनबिल्ट जेंकिन है। अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? डॉकर अटैच और डॉकर जैसा डॉकर के अंदर कंटेनर के अंदर जाने के लिए डॉकर एग्जीक्यूट है, डॉकर अटैच पुरानी कमांड है, काम सेव करती है। सेम ही करते, अटैच चलती नहीं है वैसा, किसी किसी पे चल जाएगी, नए वाले पे नहीं चलती है। अगर आप कोई पुरानी प्लेलिस्ट पढ़ रहे हो तो वहां पे अटैच बताई गई है 2-3 साल पहले की। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है कि अभी तक हमने क्या करा, अपना ये कर लिया। अब आता है इंस्टॉल प्लगइन्स कि हम लोगों ने अभी क्या करा, वी कैन क्रिएट अ जेंकिन सर्वर। अब जेंकिन सर्वर करने के बाद अब यहाँ पे आता है हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन्स, हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन्स। तो क्या अब हमें क्या करना है, जेंकिंस पे प्लगइन्स। अब जेंकिन पे प्लगइन्स है, अगर आप गिट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टॉल गिट प्लगइन्स। अगर आप डॉकर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो इंस्टॉल डॉकर प्लगइन्स, एज वेल एज कि गिट और डॉकर आपके जेंकिन की मशीन पर भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये भी चीज ध्यान रखना, खाली जेंकिंस की इंस्टॉलेशन करने के बाद प्लगइन से नहीं, आपके वो सॉफ्टवेयर उस जेंकिन की मशीन पर भी इंस्टॉल होने
चाहिए। तो सबसे पहले नाउ आई एम इंस्टॉल अ प्लगइन्स इन जेंकिन मशीन। तो ये मेरी जेंकिन सर्वर है। एंड नाउ यम आई एन एस टी एल इंस्टॉल जी आई टी गेट स्पेस हाइफन वाई, जिससे हमारे पास गिट की एक लोकेशन आए, क्योंकि एंड दूसरा आई एम जस्ट क्रिएट अ इंस्टॉल डॉकर। अदरवाइज क्या होगा कि जब आप गिट से फैच करोगे और आपका गिट इंस्टॉल नहीं है, तो ये आपका गिट के फंक्शंस को काम ही नहीं करने देगा। तो वो जो प्लगइन्स है वन काइंड ऑफ ड्राइवर्स। तो यहाँ पर हमने जेंकिंस भी करा, और नाउ कि अगर हमने यहाँ पर कंटेनर बनाया हुआ है, सो गैस कंटेनर बनाया हुआ है, तो आपको पता है कि कंटेनर पे डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगी। सबसे पहले मुझे इसकी रेपोजिटरी को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लिखा एपीटी हाइफन गेट आई एन एस टी एल इंस्टॉल गिट हाइफन वाई, सो इट्स गिव मी द एरर। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये पहले कहेगा कि डॉलर का साइन है तो सूडो आप लगाइए, सूडो में लगा दूंगा, ये फिर भी एरर देगा, बिकॉज कि मुझे सबसे पहले अपनी रेपोजिटरीज को अपडेट करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम जस्ट टाइप इन सूडो की जगह एस यू डी ओ सूडो एपीटी हाइफन गेट अपडेट। सो सबसे पहले आई एम जस्ट अपडेट द रेपोजिटरीज, क्योंकि कंटेनर्स के अंदर आपको अपने रेपोजिटरीज को अपडेट करनी पड़ेगी। एक मिनट, एपीटी हाइफन अपडेट हाइफन वाई। सो ये कह रहा है भाई परमिशन डिनाई सूडो लगाओ यार। सर लिनक्स पे एपीटी। मैं कंटेनर के अंदर हूं, कैट स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश ओएस रिलीज। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो कौन सी फैमिली का है, ये लिनक्स डेबिन का है। डेबिन का मतलब है उबंटू। इज इट क्लियर द पॉइंट? एपीटी हाइफन गेट। तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब यार कमांड नॉट फाउंड, कमांड नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है ये? एक मिनट, डेबिन नहीं, रेडिट नहीं आएगा यार। इसका तुम्हारा कहने का मतलब है यम आएगा यहाँ पे। थोड़ी सी ना कमांड चेंज हुई है। डिफ अपडेट डेबिन में यार हुआ था एपीटी हाइफन गेट अपडेट हाइफन वाई। क्या बात है भाई, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है मुझे। अरे यार हटा लिया था मैंने। ये क्या पूछा है? लास्ट लिस्ट डायरेक्टरी वार लाइव एपीटी लिस्ट पार्शियली मिसिंग एक्वायर 13। एक्चुअली क्या है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये हम जो कंटेनर ले रहे हैं ना, हमने बनी हुई इमेज ली है। सब इन्होंने क्या परमिशन लगा रखी है वो देखनी पड़ेगी। चलो हम अपनी मशीन पर ही आ जाते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने अपना इंस्टॉलेशन करना है। सो गाइस की स्क्रिप्ट रनिंग है। सो हम लोगों ने यहाँ पे पहले गिट इंस्टॉल कर लिया था, एंड आई थिंक सो गिट के बाद नाउ हम जस्ट इंस्टॉल द डॉकर। अब आता है नेक्स्ट, हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन्स। वो मुझे बताना था, जो कंटेनर पे हम काम कर रहे हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो ये हमारा है मेन जो हमारी मशीन वाला है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? अब आपको अगर कोई भी प्लगइन्स इंस्टॉल करना है, तो देखिए पहले यहाँ पे ऑप्शंस आते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या करा है कि ऑप्शंस यहां से हटा के ऑप्शंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नाउ कि आपके पास ये सेटिंग्स है, इसके अंदर आ रहा है मैनेज जेंकिन्स। तो आप इस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, और इनसाइड द सेटिंग्स आपके पास सेटिंग्स का नेम ही मैनेज जेंकिन्स है। तो एक्चुअली में अगर आप पुरानी प्लेलिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे मैनेज जेंकिन्स का ऑप्शन पहले आता था। गॉट इट? अब मैनेज जेंकिन्स के अंदर जाके यू कैन जस्ट इंस्टॉल प्लग इन्स। तो प्लग इन्स इधर कि वहां पे आपको सारे के सारे प्लग इन्स शो करेगा वो। क्या हुआ भाई? जेंकिन मशीन हैंग कर गई क्या हमारी? यहाँ पे इंस्टॉल भी नहीं हुआ है, सेशन ब्रेक हो गया क्या? कंट्रोल जेट कंट्रोल
एक मिनट गाइस, मैं दोबारा से रीलॉगिन कर रहा हूँ जेंकिन को। कुछ ना कुछ तो पंगा आया है नेटवर्क की वजह से, याद रखिए। CDDO डाउनलोड, एंड नाउ copy the endpoint, come to here and then click here and instance state terminate, and now click on Jenkins server, then connect, copy, then click on, भाई क्या हुआ, नेटवर्क डाउन हो गया क्या? गाइस आई एम ऑडिबल? यस सर। इसको क्या हुआ? अभी तो परफेक्ट चल रही थी, अब क्या हो गया इसको? हम्म। ब्राउजर पे तो आ रही है। अरे भाई क्या हो गया? VPC is available, subnet is available, root table is available. Root table में edit, internet gateway is also connected. Root tables, 3 subnets, edit subnets associations, यहाँ भी add on है. Internet gateway is also attached. Yeah, guys यहाँ पे access हो चुका है. Now sudo su hyphen and then system systemctl enable docker hyphen y, सॉरी डॉकर. सो डॉकर हम लोगों ने इंस्टॉल करा था, एंड स्टार्ट डॉकर. एंड DOCK डॉकर PS. सो डॉकर मेरा इंस्टॉल हो चुका है गाइस. तो यहाँ पे हम लोग डॉकर भी इंस्टॉल कर चुके हैं सारी चीजें. सो अगेन बैक टू द जेंकिन्स. सो लाइक एन ICCP यूजर नेम था, एंड लाइक ICCP@1234 हम लोगों ने पासवर्ड सेट करा था. गैस कोई नेटवर्क के अंदर चैलेंज आया था, इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा था. नाउ क्लिक ऑन द मैनेज जेंकिन्स. इनसाइड द मैनेज जेंकिन्स यहाँ पर आपके पास ये कुछ आ रहे हैं कि जावा 17 एंड ऑफ द लाइफ इन जेंकिन. सो हमने 17 जेंकिन्स, 17 जो जेंकिन सपोर्ट नहीं करेगा 31 मार्च के बाद. सो आपको लेटेस्ट जेंकिन यूज करना पड़ेगा. इसका बिल्ड नोड एंड सिक्योरिटीज इश्यूज, सो ये सारी चीजें अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं. नाउ हम जस्ट कम टू द सिस्टम. सो आप कोई भी पैकेज जब भी इंस्टॉल करेंगे, तो प्लगइन्स के अंदर क्या है कि एक तरफ आपको वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे. वेरिएबल्स का मतलब है लोकेशंस. सो आप अगर कोई भी टूल इंस्टॉल करेंगे, तो वो टूल्स जब आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो वो टूल्स आपको यहाँ पर एड ऑन होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये डिफॉल्ट प्लगइन्स हैं जो जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं. यहाँ पे देखिए एंड में ईमेल नोटिफिकेशन का आ रहा है, बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आई एम जस्ट इंस्टॉल द प्लगइन्स रिलेटेड टू द गेट, रिलेटेड टू डॉकेट और रिलेटेड टू द SSH. सो SSH में क्यों कर रहा हूँ, पब्लिश ओवर SSH में इसलिए करूंगा क्योंकि मैं अपने सर्वर से क्लाउड का किसी सर्वर्स को कनेक्ट करना चाहता हूं, तो उसको SSH के थ्रू कनेक्टिविटी लूंगा, तो SSH में लूंगा. एंड अगर गिट के लिए कनेक्ट होना है तो गिट भी इंस्टॉल होना चाहिए, और डॉकर के साथ कनेक्ट है तो डॉकर भी मेरे उस पर इंस्टॉल होना चाहिए. हाउ टू इंस्टॉल द प्लगइन, सिंपल सा है. आई एम जस्ट इंस्टॉल द प्लगइन्स, आई एम जस्ट गो टू द Jenkins portal and manage Jenkins. Inside the manage Jenkins, click on the plugins. अब यहाँ पे देखिए अपडेट्स, यानी कि अवेलेबल प्लगइन्स इंस्टॉल. सो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वो प्लगइन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, एंड जो अवेलेबल प्लगइन्स है वो यहाँ पर है. अब लाइक मुझे यहाँ पे करना है लाइक
मैं अपने साथ लाइक का मैं कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ क्लाउड पर। तो अब क्लाउड को कनेक्ट, क्लाउड की मशीन को मुझे एक्सेस करना है, तो हम टाइप द पब्लिश ओवर एसएसएच। तो PUBLISH। तो दिख रहा है भाई कहीं? अरे क्या था टूल का नाम, कोई बताएगा? तो पहले तो मैं गिट ले लेता हूँ। सो गिट तो वैसे भी इनबिल्ड है, तो गिट को छोड़ देता हूँ। डॉकर। तो डॉकर्स के हम लेते हैं। सो डॉकर हो गया। डॉकर पाइपलाइंस अगर क्रिएट करनी है, डॉकर बिल्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है। एंड बिल्ड एंड पब्लिश ये एम्प्लॉयड है। कंपोज, बिल्ड, ये आपके मैंने डॉकर्स के कुछ प्लगइन्स ले लिए। इसके बाद लाइक पब्लिश PUBLISH OVER ओवर SSH। सर्च ही नहीं कर रहा है। तो SSH फंक्शनलिटी जेंकिंस में CLI कमांड थ्रू। कहीं पब्लिश ओवर SSH को चेंज तो नहीं कर दिया इन्होंने? ये रहा, सॉरी, पब्लिश ओवर SSH। तो ये मैंने एक टूल्स ले लिया है, गिट का टूल्स आपने इंस्टॉल कर लिया है। नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल। क्योंकि जब इंस्टॉल करते हैं तो अब एक ऑप्शन आता है कि जब भी आपके पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए या मैनुअली, तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं कि जैसे मेरे सारे के सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसको रिस्टार्ट, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो अब जब प्लगइन्स इंस्टॉल हो गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप देखिए जेंकिंस पर हैं, सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा। आप जिस मशीन पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, सपोज करें कि हम क्लाउड पे कोई हमारी एक डेडिकेटेड मशीन है और हम उस पे डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे सपोज करिए मैंने एक मशीन बनाई है डॉकर इंजन के नाम से, यस या नो? डॉकर इंजन के नाम से मैंने बनाई थी, बट वो मैंने डिलीट हो गई। सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने एक मशीन क्रिएट करी है और इस डेडिकेटेड मशीन को मैं नाम दे रहा हूँ वेब सर्वर। WEB वेब, SERVER सर्वर। सो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई एम जस्ट कनेक्ट कि मैं इस वेब सर्वर्स को कनेक्ट करूंगा किसके साथ, जेंकिन के साथ। So now I'm just go to the cloud machine, sorry, cloud portal, and create one more EC2 instance, launch instance, and give the name is web server. A project होगा like a deploy website in EC2 instance with the help of CI/CD pipelines. Got it the point, guys? सो अभी तक हम लोग क्या करते थे, मैनुअली जाके मशीन को लॉग इन करना, उस पर सब इंस्टॉल करना, वेबसाइट कॉपी पेस्ट करना, वो सारा काम करता था। बट अब हम चाहते हैं सारी की सारी चीजें जेंकिंस के थ्रू हो, या क्रिएट डॉकर इमेज विद द एंड पुश इन रेपोजिटरी विद द हेल्प ऑफ CI/CD पाइपलाइंस की इमेज क्रिएट करनी है। फिर वो क्या हो, वो आपके डॉकर हब के अंदर या ECR के अंदर पहुंचे। So like a web server, and I'm using the Amazon Linux. So मैं यहाँ पे एक सर्वर पहले क्रिएट कर देता हूँ गाइस। And instance type t3.micro, the key pair I'm using, the key pair is related to like a Jenkins key, and select the existing security groups and give the password is 30, and now launch instance. So guys, now कि अब next है कि like how to connect cloud server with the Jenkins. So guys, when you connect cloud server with the Jenkins, so एक चीज ध्यान रखना कि क्लाउड के सर्वर्स आप जब भी जेंकिंस के साथ कनेक्ट डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी चाहिए और उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पब्लिश ओवर SSH प्लगइन्स। तो लाइक ये हमारे प्लगइन्स ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। हमारे प्लगइन्स यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर, सो इन दिस लोकेशन नहीं, इस वाले ब्राउजर पर है हम, एंड डाउनलोड प्लगइन्स। तो अभी ये दो प्लगइन्स बचे हुए हैं। सो ये प्लगइन्स जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे, सो उसके बाद हमें इनकी कनेक्टिविटी करने से, जब भी आप क्या करेंगे व्हेन यू कनेक्ट, कि आप जब भी लाइक कि एक जेंकिन का है, अब जेंकिन की मशीन के साथ नाउ यू कैन जस्ट कनेक्ट द EC2 इंस्टेंस।
सो जब आप जेंकिन के साथ EC2 इंस्टेंस कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा होस्ट नेम, यानी कि आपको यू नीड अ यूजर नेम ऑफ द क्लाउड इंस्टेंस। सो इसका जो यूजर नेम है वो है EC2 - यूजर। देन ये आपसे पूछेगा आईपी एड्रेस, सपोज करो इसका पब्लिक आईपी एड्रेस। ये सेकंड चीज रिक्वायर्ड है। थर्ड, की। सो की को आपको एक्सट्रैक्ट करके यूज करना है। गॉट इट? की को आपको क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर एंड हमारी जो की है वो डाउनलोड सेक्शन में है, एंड आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड ओपन विद इन नोटपैड। सो मुझे ये वाला एक्सट्रैक्शन पार्ट चाहिए पूरा का। तो आई एम जस्ट कॉपी दिस। अब मुझे क्या करना है? सर्वर्स की कनेक्टिविटी करानी है। सो सर्वर का नाम क्या रखना है? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जेंकिंस को बताना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मैं जेंकिन को पोर्टल को, कभी कभार ये हो जाता है। तो नाउ ICCP एंड पासवर्ड ICCP@1234 and then click on manage Jenkins. Inside the manage Jenkins, I'm just click on the systems, and inside the systems, the end of the systems, यहाँ पे options आएगा SSH का, और ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपका publish over SSH सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका होगा। So its option is SSH, and now I'm just click add server. Give the server name is web server server hyphen AWS। तो ये मेरा वेब सर्वर कहाँ पे बना हुआ है? AWS पे। होस्ट नेम, सो द होस्ट नेम यू कैन पुट द ऑलवेज इन अ पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि अगर ये वैन में है या जूरे पे है या व्हाटएवर कहीं पर भी ये सर्वर है, सो यू कैन यूज द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ दिस वर्चुअल मशीन। सो आई एम जस्ट click and then copy the public IP and then click on the paste. Then username is in EC2-user, so आपकी मशीन का जो username है, and now you can just click on advanced settings and then use the password authentication and then you can paste the key. So I'm just copy this key, Control C and then paste, and then click on apply एंड टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। सो सक्सेसफुल होना चाहिए। सो सक्सेसफुली आपका सर्वर कनेक्टेड हो गया जेंकिन से, एंड देन क्लिक ऑन सेव। तो गैस यहाँ पर मैंने क्या करा है कि जेंकिंस के साथ अपने इस डेडिकेटेड सर्वर को भी कनेक्ट कर दिया है। सो सेम एज कि आपको क्या करना पड़ेगा? अब जब हो गया, तो अब मेरे पास क्या है कि लाइक है कि अब डेवलपर राइट अ कोड, एंड डेवलपर क्या करेगा? इस कोड को क्या करेगा? पुश करेगा इस डेडिकेटेड रेपोजिटरी के अंदर। और जब वो रेपोजिटरी के अंदर पुश करेगा, नाउ आफ्टर दैट, नाउ द जेंकिन पुल दिस कोड एंड स्टार्ट द इंटायर प्रोसेस। सो गाइस, अभी मैंने ये सेटअप रेडी कर लिया है अपना। ऑलमोस्ट मेरा ऑलरेडी हमारे पास कोड है, गिटहब रेपोजिटरी भी है, जेंकिन हमारा बन चुका है, सर्वर भी हमारा कनेक्ट हो चुका है, डॉकर अब हमारे पास ऑलरेडी है। ECR बनाने में हमें 5 मिनट लगेगा। तो नाउ क्या, आप पहले इतनी चीज रेडी करो और देन रिमेनिंग जो कंप्लीट टास्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अदरवाइज मुझे अभी 1 घंटा और लग जाएगा। सो फिलहाल ये कि हाउ टू इंस्टॉल जेंकिंस, हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन्स एंड हाउ टू कनेक्ट क्लाउड इंस्टेंसेस विद द जेंकिंस। सो किस तरीके से आप हम इनको कनेक्ट करेंगे, एंड हाउ टू इंस्टॉल की जो भी आप करेंगे, तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर भी आपके जेंकिंस में इंस्टॉल होने चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? थैंक यू गाइस। सो मैं इन मशीनों को